तो यहाँ किसी ने नहीं बुलाया। तुम यहाँ अचानक से चांदनी रात में जब किसी की नींद खुल जाए तो ऐसा कहते हैं कि आंखों के सामने परी दिखती है। मैं तो सोया नहीं, मगर तुम यहाँ कैसे? आप? शशांक दास। यहाँ क्या कर रहे हैं? माधवी के लिए। आपको मेरा नाम कैसे पता? मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। इस धुन का नाम ही माधवी है। लेकिन इससे पहले ये धुन तो कोई और भी बजाता था। ये तो शास्त्रीय धुन है, ये तो कोई भी बजा सकता है। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ एक ही राग एक ही धुन में बजा रहे हैं, लेकिन दो अलग इंसान। हो सकता है कि मैं अलग इंसान नहीं हूँ। शायद भगवान ने एक ही आत्मा के दो चेहरे बनाए हैं। बिजली कड़क रही है, बारिश भी होगी शायद। तुम शायद भीग जाओगे। ये लो। बारिश होने से पहले घर चली जाओ। और सुनो, एक बात बोलूं, तुम इस लाल दुपट्टे में बहुत खूबसूरत लग रही हो। गुड मॉर्निंग। बारिश आने से पहले कल रात 12 बजे जंगल में तुमने कुछ देखा है क्या? कुछ सुना है क्या? मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। शायद नहीं। आपने कुछ देखा? सिर्फ देखा ही नहीं, सुना भी है। एक आदमी, उसको देखा है मैंने, वो वायलिन बजा रहा था, सुना है मैंने। और हाँ, वहां एक लड़की भी थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ठीक देखा ना आपने? जंगल घना था और मेरा कमरा भी तो दूर था, इसलिए साफ नहीं दिखा। लेकिन तुम्हारा कमरा तो नजदीक था ना, तुम्हें कुछ नहीं दिखा? शायद किसी की अतृप्त आत्मा आपको डराना चाहती है। वेरी स्मार्ट। तुम्हें एक एफिडेविट करना पड़ेगा। किस लिए? नाटक ही सही, पर बाहर के लोगों के लिए तुम आज भी हिमांशु चौधरी की विधवा ही हो। कोर्ट में एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तुम्हारे ससुर बिना किसी के दबाव में आकर अपने पूरे होशो हवास में अपनी पूरी संपत्ति मेरे नाम, यानी कि मोहन भारद्वाज के नाम कर गए हैं, और उस संपत्ति पर तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। मैंने तो कुछ नहीं मांगा, तो फिर एफिडेविट क्यों? मोहन भारद्वाज कभी अधूरा काम नहीं करता। अगर नहीं की तो? अपने भाई को खो दोगी, पति के खून के इल्जाम में फांसी होगी। वक्त बहुत कम है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। नई फैक्ट्री को लेकर गड़बड़ी चल रही है, तुम्हें तो पता है। मैं चलता हूँ। चालाकी तो तुम करोगी ही, पर कोई फायदा नहीं होगा। या तो भाई या तो फंस।